इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं पंकज भार्गव। देश भर में ऑक्सीजन की इमरजेंसी है। इस बीच गृह मंत्रालय एक्शन में है। गृह मंत्रालय ने अभी आदेश जारी किया है कि मेडिकल ऑक्सीजन की मूवमेंट कोई राज्य नहीं रोक सकता। कोई भी स्टेट सप्लायर पर यह कहकर दबाव नहीं बना सकती कि आपकी फैक्ट्री जिस इलाके में है पहले वहां ऑक्सीजन दो। देश के किसी भी हिस्से में ऑक्सीजन की गाड़ियों की आवाजाही की कोई फिक्स टाइमिंग नहीं होगी, यानी 24/7 मूवमेंट होगा। सिर्फ 9 तरह की इंडस्ट्री को ऑक्सीजन के इस्तेमाल की छूट है। इनके अलावा पूरी ऑक्सीजन हॉस्पिटल को दी जाएगी। डीएम और एसपी की यह जिम्मेदारी होगी कि वो गृह मंत्रालय के होम मिनिस्ट्री के आदेश लागू कराएं। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि डीएम और एसपी गृह मंत्रालय के आदेश को लागू करने की जिम्मेदारी अब इन पर होगी, यानी किसी भी तरह की ऑक्सीजन सप्लाई पर कोई भी राज्य उसको नहीं रोक सकता। यानी जहां तक वो पहुंच रही है ऑक्सीजन वो बाकायदा पहुंची जाए। और इस आदेश को लागू करने के लिए गृह मंत्रालय ने डीएम और एसपी को आदेश जारी कर दिया, यानी उन्हें यह आदेश है कि इस रूल को लागू करने की जिम्मेदारी, इस आदेश को लागू करने की जिम्मेदारी अब उन पर होगी। गोनिका अरोड़ा हमारी सहयोगी हमारे साथ। गोनिका, इस खबर पर और क्या अपडेट आपके पास? देखिए, गृह मंत्रालय की तरफ से अभी ये आदेश सामने आया है जिसमें कि ऑक्सीजन सप्लाई में किसी तरह की कोई रुकावट ना हो, क्योंकि कई राज्यों की तरफ से शिकायत की गई, जैसे कि आज दिल्ली की तरफ से शिकायत की गई थी कि हरियाणा से जो ऑक्सीजन आ रही है वहां से या तो ऑक्सीजन भेजी नहीं जा रही है या फिर बॉर्डर्स पर ऑक्सीजन रुक रही है। इसको लेकर कल दिल्ली हाईकोर्ट ने भी चिंता जताई थी कि किसी भी बॉर्डर पर ऑक्सीजन को ना रोका जाए और जल्द से जल्द जैसे भी हो कॉरिडोर बनाकर उन ऑक्सीजन को जिस भी अस्पताल में सप्लाई की जरूरत है वहां तक भेजा जाए। और अब गृह मंत्रालय की तरफ से भी आदेश आ गया है कि कोई भी राज्य किसी भी तरीके की कोई भी ऑक्सीजन सप्लाई पर रोक न लगाए। इसके अलावा अगर कोई भी ऐसा मैन्युफैक्चरर है जो किसी स्टेट में लोकेटेड है तो वो राज्य सरकार उस मैन्युफैक्चरर पर यह रोक नहीं लगा सकती कि सिर्फ उसी राज्य में वो ऑक्सीजन की सप्लाई की जाए, बल्कि जिस राज्य में उसकी मांग है, जिस कंपनी से जिस कंपनी का किसी भी राज्य से लिंक है वहां पर ऑक्सीजन सप्लाई को भेजा जा सकता है। इसके अलावा ऑक्सीजन सप्लाई की जो व्हीकल्स हैं उनका किसी भी तरीके का मूवमेंट पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा, ना ही टाइमिंग का, ना ही कोई भी उन्हें पुलिस या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो भी चेक पोस्ट पर है वो उस ऑक्सीजन के व्हीकल को नहीं रोक सकता। और इस आदेश का पालन करवाना पुलिस का, इसके अलावा प्रशासनिक अधिकारियों की जिम्मेदारी है। और अब यह आदेश के बाद बेहद ही अब राहत की थोड़ी खबर है कि अब किसी भी तरीके की ऑक्सीजन सप्लाई पर रोक नहीं लग पाएगी। जहां से भी जिस भी अस्पताल को ऑक्सीजन की जरूरत होगी, राज्य सरकार जिस भी कंपनी से ऑक्सीजन ले रही है, अब वहां से मूवमेंट जो है वो बिल्कुल सही तरीके से हो पाएगा। किसी भी तरीके की कोई रिस्ट्रिक्शन किसी भी ऑक्सीजन व्हीकल पर, सप्लाई करने वाले व्हीकल पर या फिर किसी भी ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पर अब रोक नहीं है। बिल्कुल बेवजह बेरोक-टोक ऑक्सीजन की सप्लाई राज्यों में अस्पतालों तक पहुंचाई जा सकती है। गोनिका, जरा ये बताइए कि अभी तक क्या चल रहा था, यानी जहां से ऑक्सीजन सप्लाई चल रही है यानी उस गाड़ी को बाकायदा कागज मिलता होगा कि उसको कहां तक पहुंचाना है। अभी तक ऐसा हो रहा था या अब इसको और ज्यादा स्ट्रिक्टनेस इस पर दिखाई जाएगी, यानी अब डीएम और एसपी की जिम्मेदारी होगी कि इंश्योर करें कि जहां से ट्रक चला है, जहां के लिए चला है, वहां तक वो ऑक्सीजन सप्लाई पहुंचे? देखिए, बिल्कुल कई राज्यों की अलग अलग जो आसपास की कंपनियां हैं, जैसे दिल्ली में किसी भी तरीके का कोई ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग का कोई प्लांट नहीं है। हरियाणा से मुख्य तौर पर ऑक्सीजन मंगवाई जाती है और जो भी कंपनी यहाँ पर ऑक्सीजन मैन्युफैक्चर कर रही है उनकी तरफ से भी ये शिकायत आ रही थी कि बॉर्डर्स पर या तो रुक रही है या फिर ट्रैफिक जाम में वो व्हीकल फंस जा रहा है। ऐसे में अब ऑक्सीजन सप्लाई के व्हीकल को भी एक तरीके से एम्बुलेंस की तरह प्रेफरेंस दी जाएगी। जिस तरीके से एम्बुलेंस को कॉरिडोर बनाकर निकलवाया जाता है, किसी भी तरीके के ट्रैफिक जाम में नहीं फंसने दिया जाता है, वैसी ही प्रेफरेंस ऑक्सीजन सप्लाई के व्हीकल्स के लिए भी रहेगी। अब पुलिस इंश्योर करेगी कि अगर किसी तरीके की कॉरिडोर को बनाने की जरूरत पड़ती है, कोई ग्रीन कॉरिडोर अगर किसी व्हीकल को, ऑक्सीजन सप्लाई के व्हीकल को वहां से गुजारने के लिए बनाया जाना चाहिए तो वो भी बनाया जा सकता है। इसके अलावा अगर हरियाणा, जिस तरीके की दिल्ली में स्थिति थी कि हरियाणा से ऑक्सीजन आती थी, कल भी दिल्ली सरकार की तरफ से भी, इसके अलावा कई अस्पतालों ने तक ये शिकायत की थी कि वहां के जो सप्लायर्स है, कंपनी है, वो ये मना कर रही है कि वहां से हम ऑक्सीजन नहीं भेज सकते हैं। फिलहाल जो गोनिका जानकारी मिल रही है, यानी जो इंडस्ट्रीज है, तमाम इंडस्ट्रीज जो तमाम है, उनको ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो रोकी जाए, ये भी आदेश गृह मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए। जी पंकज, जो तमाम इंडस्ट्रीज हैं उनको ऑक्सीजन सप्लाई रोकी जाए, इस तरह के भी आदेश जारी किए गए गृह मंत्रालय की तरफ से। कुछ इस बारे में अपडेट जानकारी? देखिए, बिल्कुल ये आदेश 18 अप्रैल को ही जारी कर दिया गया था, जिसमें गृह मंत्रालय ने कहा था कि सिर्फ 9 इंडस्ट्रीज, जिसमें फार्मास्यूटिकल, इसके अलावा ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग की, स्टील प्लांट, पेट्रोलियम,
इन सिर्फ इंडस्ट्रीज को छोड़कर बाकी की जो तमाम इंडस्ट्रीज हैं उनको ऑक्सीजन सप्लाई 22 अप्रैल से बंद होना था और उस आदेश को आज से ही लागू कर दिया गया है। उसके साथ साथ ये आदेश भी अब जारी कर दिया गया है कि ऑक्सीजन सप्लाई में किसी तरीके की हिंड्रेंस ना हो। अब सिर्फ 9 ऐसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं जिनको छोड़कर बाकी की सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को जिस भी कंपनी जहां पर भी ये ऑक्सीजन की सप्लाई होती थी वहां पर ऑक्सीजन सप्लाई इंडस्ट्रीज को नहीं मिलेगी। सिर्फ और सिर्फ 9 इंडस्ट्रीज को इसमें एग्जेम्पशन दिया गया है और अगर स्थिति आगे और ज्यादा खराब होती रही तो शायद इन इंडस्ट्रीज में भी किसी को एग्जेम्पशन और ना दिया जा सके, लेकिन अभी फिलहाल स्थिति के मुताबिक 9 इंडस्ट्रीज को एग्जेम्पशन दिया जा चुका है। बाकी जिस भी इंडस्ट्री में ऑक्सीजन की सप्लाई होती थी वहां पर इस ऑक्सीजन की सप्लाई को आज से बंद कर दिया गया है और वो सारी की सारी ऑक्सीजन सप्लाई को अस्पतालों को राज्यों को डाइवर्ट कर दिया गया है ताकि जितनी भी इस वक्त ऑक्सीजन सप्लाई की मांग आ रही है उसकी आपूर्ति जल्द से जल्द हो पाए और इंटरस्टेट सिनर्जी बनी रहे, सामंजस्य बना रहे। उसके लिए अभी जो जानकारी आप दे रही थी गोनिका की, केजरीवाल की बात हुई है हरियाणा के सीएम से। बिल्कुल, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री से भी उनकी बात हुई, इसके अलावा उड़ीसा के मुख्यमंत्री से उनकी बात हुई और उनकी तरफ से एश्योरेंस दिया गया है कि जल्द से जल्द ऑक्सीजन की सप्लाई अगर जरूरत उन्हें पड़ रही है तो वो जल्द से जल्द दिल्ली तक पहुंच पाए, क्योंकि हरियाणा सबसे साथ लगता दिल्ली के साथ लगता राज्य है। वहां की कंपनियों से जो ऑक्सीजन की सप्लाई आ रही थी वो कहीं ना कहीं उसमें कहीं ना कहीं हिंड्रेंस हो रहा था या फिर बॉर्डर पर जो है व्हीकल्स पास नहीं कर पा रहे थे क्योंकि किसान आंदोलन भी चल रहा था, उसकी वजह से भी कुछ हिंड्रेंस हो रहा था। इसके अलावा कई और स्थितियां हो रही थी, ट्रैफिक जाम में व्हीकल फंस रहे थे। ये सारी चीजों से बचने के लिए या फिर कंपनियां वहां से मना कर रही थी, इन सारी चीजों से अब ज्यादा जूझना ना पड़े, इसीलिए दिल्ली के मुख्यमंत्री ने हरियाणा के मुख्यमंत्री से बात की और अब हरियाणा के मुख्यमंत्री की तरफ से एश्योरेंस दिया जा चुका है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कि जितनी ऑक्सीजन की सप्लाई की जरूरत पड़ेगी, जितनी वो मुहैया करवा पाएंगे, उतनी ऑक्सीजन की सप्लाई बिना हिंड्रेंस के दिल्ली तक पहुंच पाएगी। गोनिका जरा ये बताइए, थोड़ी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। कल शाम को ट्वीट किया था अरविंद केजरीवाल ने कि थोड़ा स्मूदन अप हुआ है जो ऑक्सीजन सप्लाई सेंटर का, उन्होंने शुक्रिया अदा किया था और आज मनीष सिसोदिया ने एक बार फिर कहा कि थोड़ा शॉर्टेज हो रहा है और अलग अलग हॉस्पिटल जिनके पास थोड़ी सरप्लस है ऑक्सीजन वो दूसरे हॉस्पिटल्स को लेंड कर रहे हैं। उस बारे में क्या अपडेट, क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल कल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया था कि जितनी ऑक्सीजन की सप्लाई की जरूरत है उतने केंद्र सरकार की तरफ से एश्योरेंस दिया गया है कि उन्हें ऑक्सीजन की सप्लाई दी जाएगी, लेकिन आज उनके पास ये ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाई और इसी की वजह से लगातार ये कोशिश की जा रही है जो अस्पताल अभी भी ऑक्सीजन की आपूर्ति से जूझ रहे हैं, जिनमें अभी भी कमी है। कई अस्पताल ऐसे हैं जो ट्वीट करके जानकारी दे रहे हैं या फिर अस्पतालों के बाहर वो बाकायदा नोटिस लगा रहे हैं कि हम और एडमिशन नहीं दे सकते हैं लोगों को, या फिर जो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं जो एडमिट हैं उनके लिए ऑक्सीजन सिर्फ कुछ घंटे की बची है। ऐसे में अभी भी दिल्ली में किल्लत ऑक्सीजन की बनी हुई है। कई ऐसे अस्पताल हैं, सर गंगाराम अस्पताल की बात करें, वहां पर अभी आज कुछ घंटे के अस्पताल सिर्फ ऑक्सीजन बच गई थी, लेकिन आज आपूर्ति की गई, लेकिन वो भी अब कल सिर्फ सुबह तक की आपूर्ति है। ऐसे में अगर कहें तो सिर्फ कुछ घंटों की जो सप्लाई है वो अस्पतालों तक पहुंच रही है। अगर कहें कुछ दिनों का कोटा है शायद। बिल्कुल, गोनिका से हम लगातार बात कर रहे हैं, कुछ तकनीकी कमी बनी हुई है। बिल्कुल, और गोनिका कहीं ना कहीं चूंकि अब एसपी और डीएम की जिम्मेदारी होगी कि ये जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो बिना किसी रोक के सही तरीके से अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचे, तो जाहिर बात है अगर कोई इसका उल्लंघन करता पाया गया तो कड़ा एक्शन भी उसके खिलाफ लिया जाएगा। कुछ इस तरह की बात भी इस आदेश में है क्या? देखिए, बिल्कुल ये सारी चीजों का कि सही तरीके से वो वाहन जिस जगह पर पहुंचना है, जिस राज्य में या जिस अस्पताल तक पहुंचना है, वो सप्लाई पहुंच पाए, इसका एश्योरेंस करने के लिए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है और ये उनका फैसला है कि अगर कोई भी इसमें हिंड्रेंस पैदा करता है तो वो उस शख्स पर कार्रवाई भी कर सकता है। लेकिन अभी फिलहाल ये आदेश जो है वो तमाम जिला अधिकारियों के पास, तमाम प्रशासनिक अधिकारियों के पास, साथ ही साथ तमाम पुलिस कमिश्नर के पास, पुलिस अधिकारियों के पास पहुंच चुका है और अब ये अब बड़े लेवल पर कहें तो हो सकता है, बड़े लेवल पर इस पर कार्रवाई भी हो सकती है कि जल्द से जल्द कॉरिडोर बनाकर, क्योंकि देखा भी गया था कि दिल्ली में कॉरिडोर्स बनाकर जो हरियाणा से ऑक्सीजन सप्लाई के जो सिलेंडर्स आ रहे थे, जो टैंकर्स आ रहे थे, उनको कॉरिडोर्स बनाकर दिल्ली पे भेजा जा रहा था। अभी क्योंकि लॉकडाउन है, ज्यादा ट्रैफिक की समस्या नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कुछ दिनों बाद जब लॉकडाउन खुलता है तब भी शायद समस्या आती है, तो ये सारा एश्योरेंस करना अब जिला अधिकारियों का और पुलिस अधिकारियों का काम है कि वो अब ये इंश्योर करें कि किसी भी तरीके की कोई भी
इन अनइंटरप्टेड हिंड्रेंस जो है वो इस ऑक्सीजन सप्लाई में ना आ पाए। तो ये अब काम जो है वो आज से जल्द शुरू हो जाएगा। हालांकि पहले भी किया जा रहा था, लेकिन अब ये पूरे तरीके से गृह मंत्रालय से एक आदेश आ चुका है कि अब किसी भी तरीके की कोई हिंड्रेंस ऑक्सीजन सप्लाई में और गौनिका जितना जब से ऑक्सीजन क्राइसिस शुरू हुआ है, गौनिका जब से एक ऑक्सीजन क्राइसिस शुरू हुआ, मैं जितना पढ़ रहा हूं, यानी अगर हम प्रोडक्शन की बात करें ऑक्सीजन की, तो वर्ल्ड में इंडिया की रैंकिंग है। तो ऐसे में बड़ी हैरानी होती है कि ऑक्सीजन की कमी क्यों इससे जूझ रहे हैं तमाम अस्पताल। तो दिक्कत जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन में थी। तो शायद अब जो कि गृह मंत्रालय का ये सख्त आदेश आया है, तो अब इसमें ये पूरा जो है काफी स्मूथ होगा ऑक्सीजन सप्लाई तमाम हॉस्पिटल्स को देश के। देखिए, बिल्कुल सप्लाई में भी दिक्कत थी, इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग में भी है, क्योंकि इस वक्त अगर कहें, कल दिल्ली हाईकोर्ट में भी ये ऑन रिकॉर्ड ये कहा गया है कि 8,000 मीट्रिक टन इस वक्त देश को ऑक्सीजन की जरूरत है, लेकिन इस वक्त जो मैन्युफैक्चरिंग है वो 72,000 मीट्रिक टन की है, यानी कि करीब 800 मीट्रिक टन अभी भी देश में ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा नहीं बन पा रही है। ऐसे में अभी भी कमी है, सप्लाई जो है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गौनिका, इस तमाम जानकारी, इस अपडेट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो अब जो गृह मंत्रालय का सख्त आदेश आया है, डीएम और एसपी की रिस्पांसिबिलिटी होगी कि ऑक्सीजन ट्रक्स जहां से भी चल रहे हैं, ऑक्सीजन सप्लाई जहां से शुरू हो रही है, यानी ट्रक के जरिए पहुंच रही है तमाम अस्पतालों में या तमाम राज्यों में, उसमें कहीं भी कोई रोक टोक ना हो, बाकायदा ग्रीन कॉरिडोर बने और ये जिम्मेदारी, यानी सही तरीके से पहुंचे, ये जिम्मेदारी अब डीएम और एसपी की होगी। हरियाणा में अभी भी कई बड़े ऐलान किए गए हैं। अभी हरियाणा में क्या क्या रोक दिया गया है, आपको दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।